हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड पिछली क्लास में बायोलॉजी में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, इनफैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था मानव कार्यकी। और मानव कार्यकी में मैंने पहला सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें अभी चल रही हैं और ये बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। हम लोग धीरे धीरे बात करते जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक जो पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, जो पाचन तंत्र है आपकी, उसके जो बेसिक पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट है उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जैसे आपने देखा कि आपका माउथ है, आपका माउथ ओरल कैविटी की मैंने बात की, जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, जिस कैविटी के अंदर आपका दांत है, जीभ है, आपका टंग है। तो इसकी मैंने बात की आपसे कि आपके पास माउथ है, ओरल कैविटी है जिस कैविटी में आपका टंग है और टीथ है, पैलेट भी है मैंने बताया था, यूविला भी है, ये मैंने आपको समझा दिया। ये सब ओरल कैविटी में, यही ओरल कैविटी जो आपके अंदर स्पेस है मुंह के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स हमारा है जिसको थ्रोट बोलते हैं, गला बोलते हैं। उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक हमारा एक पार्ट होता है जो मैंने आपको लिखवा दिया था पिछली क्लास में। फिर एक और पार्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया पैंक्रियास, लीवर, गाल ब्लाडर, इनकी मैंने आपसे बात की थी कि ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये हम लोग अलग अलग तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था माउथ से। माउथ मैंने आपको बताया, माउथ के बाद मैंने आपको कहीं ना कहीं बक्कल कैविटी की मैंने बात की थी, याद होगा। बक्को फेरेंजियल कैविटी मैंने बताया आपको। बक्को फेरेंजियल कैविटी वो कैविटी है जिसमें बक्कल कैविटी भी आता है और आपका फेरिंग्स भी आता है, आपका थ्रोट, आपका गला भी आता है। फेरिंग्स को ही हम लोग थ्रोट के नाम से भी जानते हैं, गला के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको, इसके बाद मैं आपको क्या बताया कि बक्कल कैविटी के अंदर जो चीजें हैं हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। बक्कल कैविटी में आपने पढ़ा पैलेट होता है। पैलेट एक हार्ड पैलेट है, एक सॉफ्ट पैलेट है। तो आगे की तरह जो पैलेट है वो हार्ड पैलेट है, जो पीछे की तरह आपका ऊपर का पार्ट है वो सॉफ्ट होता है। आप जीभ से टच करके देख सकते हैं, ऐसे ये हार्ड होगा, पीछे की तरफ सॉफ्ट होगा। तो एंटीरियर पैलेट इज हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर पैलेट इज सॉफ्ट पैलेट, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद हम लोगों ने, ये फ्लोर पे है, ये आपका फ्लोर है, ये रूफ पे है, रूफ। अब फ्लोर पे नीचे आए तो आपके बक्कल कैविटी के फ्लोर पे क्या है, आपका जीभ है, टंग। तो टंग मैंने आपको पढ़ाया, टंग के टेस्ट पढ़ाए, फ्लेवर क्या होता है, टेस्ट बड क्या होते हैं, पैपिले क्या होते हैं, टंग का फंक्शन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने बात किया। उसके बाद मैं आपको तीथ पढ़ाना स्टार्ट किया, तीथ जिसको आप दांत के नाम से जानते हैं। और उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि दांत है क्या। तो दांत के लिए मैंने आपको बताया कि जो इसकी स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, जो आपके मुंह के अंदर, आपके बक्कल कैविटी के अंदर जो आपका टीथ का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, या स्टडी ऑफ टीथ, उसकी मैंने बात की थी आपसे। जिस ब्रांच में स्टडी ऑफ टीथ की जाती है, जिस ब्रांच में स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, किस तरीके से दांतों का अरेंजमेंट है यहाँ पे जो आपके मुंह के अंदर है, जो आपके बक्कल कैविटी के अंदर जो दांत है, उसी को हम लोग ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो याद है मैंने आपको बताया था कि टीथ में ओडोंटोलॉजी की मैंने आपसे बात की थी। ओडोंटोलॉजी ये क्या है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, लॉजी का मतलब जब भी आएगा स्टडी ऑफ, बायोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। ओडोंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ या स्टडी ऑफ टीथ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था थोड़ी सी, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, यही आपका ओडोंटोलॉजी, या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे स्टडी ऑफ टीथ, उसी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ की बात कर रहा है, किस तरीके से आपका टीथ अरेंज है, किस तरीके से अरेंज है ये आपके मुंह में, आपके बक्कल कैविटी में, उसी की बात करता है। फिर मैंने बताया कि वो कौन सी कोशिका है जो टीथ का निर्माण करती हैं, वो है ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट ये वो कोशिकाएं हैं, सेल्स विच फॉर्म्स टीथ, जो कोशिका दांतों को बनाती है, दांतों के निर्माण में भाग लेती है, दांतों के निर्माण में वो काम आती है, वही है ओडोंटोब्लास्ट। ये कोशिकाएं हैं, सेल जो कि दांत बनाती है, ठीक है ना, दांत का निर्माण करती हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग चलेंगे आगे, और मैंने आपको कहीं ना कहीं
आपको याद होगा ह्यूमन टीथ की बात मैंने की थी। ह्यूमन टीथ, कुछ टर्म्स आप समझते जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि फीचर्स क्या है, ह्यूमन टीथ की फीचर्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टीथ, अगर मानव टीथ की फीचर्स की बात करेंगे तो एक हेटेरोडंट, यानी कि हमारे दांत 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 4 एक ही प्रकार के दांत हमारे पास नहीं है। ह्यूमन का दांत एक प्रकार के नहीं है। आप जानते हैं आपके दांत 4 प्रकार के हैं, अलग अलग टाइप के दांत दिखते हैं, इसका मतलब 4 टाइप का है, वो मैं आज पढ़ाऊंगा। तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडंट। हेटेरो मतलब विषम, तो 4 अलग प्रकार के मानव के दांत होते हैं। तो ये एक हमारा फीचर है हमारे दांत का, मानव के दांत का, ह्यूमन के दांत का, ये हेटेरोडंट। हेटेरोडंट ये मैंने बताया आपको कल पिछली क्लास में। उसके बाद मैंने बताया कि हमारी जो दांत है, आपने बचपन में देखा कि आपका बचपन में एक दांत आया जब आप जन्म लिए, उसके बाद वो दांत टूटा और टूटने के बाद फिर एक दांत आया और वो आज तक कंटिन्यू है, आज तक वो दांत चल रहा है। ये परमानेंट दांत है। अगर ये टूट गया तो दोबारा अब दांत नहीं आने वाला। तो एक बार दांत आती है वो टूट जाती है, उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, प्राइमरी टीथ बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, जो टूट जाएंगे, जो झड़ जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद जब वो दांत टूटने के बाद जब दांत नया आएगा, वो दांत फिर नहीं टूटते। अगर आप का एक्सीडेंट ना हो जाए, आप कहीं पेड़ से ना गिर जाए, या आप कोई एक्सीडेंट के द्वारा टूट गए तो बात अलग है, लेकिन वो दांत आपको नॉर्मली पूरे लाइफ रहते हैं। तो वो दांत है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मतलब कि हमेशा के लिए रहेगा वो दांत, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के टीथ हमारे मानव में आते हैं, एक है दूध का दांत, एक होता है परमानेंट टीथ। मतलब एक होता है टेम्पोररी और एक होता है परमानेंट। 2 प्रकार की टीथ होती हैं। तो इस प्रकार की फीचर जिस एनिमल में पाया जाएगा कि वहां पे 2 बार दांत आते हो, एक दूध का दांत और एक परमानेंट टीथ आता है, जो हमारे अभी तक चल रहे हैं। और बचपन से, मतलब जब से ये दांत आ जाएगा तब से जब तक आप बूढ़े रहेंगे तब तक ये दांत चलेगा। बाद में दांत, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ये दांत टूटने लगते हैं, लेकिन पूरी जवानी आपका वही दांत रहता है, परमानेंट टीथ। तो ये है, इस प्रकार की फीचर को हम लोग बोलते हैं डाईफायोडंट। डाई मतलब 2 बार दांत आता है, तो डाईफायोडंट। ये भी मानव दांत का फीचर है, डाईफायोडंट, ऐसा दांत जो 2 बार आए, टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। उसके बाद एक और फीचर है, हमारी जो दांत है, वो हमारा दांत, अगर मसूरे को मैं ड्रॉ करूं, ये मान लो मसूरा है, आपका मसूरा है, इस मसूरे पे हमारा दांत ऐसे रखा हुआ नहीं है, ऐसे कि हमारा दांत बस ऐसे रखा हुआ है मसूरे के ऊपर, हमारे गम्स के ऊपर, ये गम्स है मान लो, तो ऊपर दांत ऐसे रखा नहीं है कि ये, मतलब ऐसे ये इसके ऊपर ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो दांत, ऐसा नहीं है। हमारी दांत अंदर की ओर है, सॉकेट के अंदर, जॉ बोन के अंदर है। यानी कि हमारा जो दांत है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से अंदर की ओर धंसा हुआ है ये पोर्शन। तो सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर है, यानी कि कैविटी के अंदर हमारा दांत है। हमारा दांत अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये दांत अच्छा दांत माना जाएगा। ये दांत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, एज कंपेयर टू ये कि आप सीधा ऊपर ऊपर रख दो दांत। तो इस प्रकार के दांत ठीक दांत होते हैं, ठीक ठाक दांत होते हैं, अच्छे दांत होते हैं। तो ऐसे दांत को ठीकोदंत बोलते हैं। ठीकोदंत, ठीक है ना, ऐसा दांत ठीक है, अच्छा होना चाहिए, ऐसा दांत होना चाहिए। तो ऐसे नाम भी याद रख सकते हैं, ठीकोदंत। ये 3 फीचर है मानव दांत का, ह्यूमन टीथ के ये 3 फीचर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कल। आज हमारी जो है मेन, हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग एंट्री करेंगे और ह्यूमन एनाटॉमी में टीथ एनाटॉमी देखेंगे कि दांत के अंदर मेन क्या रीजन होते हैं। बेसिकली जितना लेवल पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उस लेवल तक हम लोग आज बात करेंगे कि ह्यूमन टीथ की एनाटॉमी क्या है, मतलब उसके अंदर के पार्ट्स क्या हैं, उनका रूट रीजन क्या है, क्राउन रीजन क्या है, नेक रीजन क्या है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे तो आपके पास। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंसीजर क्या होते हैं, कैनाइन क्या होते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की मैंने स्टार्ट की थी, मानव पाचन तंत्र, और इसमें मैंने आपको बताया कि ये बॉडी के उस पार्ट्स को इंक्लूड करता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में बॉडी के वो पार्ट इंक्लूड होते हैं, यही आपको ध्यान देना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द बॉडी which is concerned with digestion, absorption, assimilation and और क्या होगा, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एसिमिलेशन होगा, और अनडाइजेस्टेड फूड जो आप खाना नहीं पचा पाए हैं उसका क्या होगा, एलिमिनेशन भी होगा। ये आपको पता है, जो आपका खाना नहीं पचता है
जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है ना। ये आपको फीकल मैटर के रूप में, ठीक है, मल मूत्र के रूप में, मल के रूप में, तो ये आपको पता है। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? विच इंक्लूड्स पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को इंक्लूड करता है? उसके अंदर में आपका डाइजेशन आएगा, उसी के अंदर एब्जॉर्प्शन आएगा, उसी के अंदर एसिमिलेशन आएगा, उसी के अंदर अनडाइजेस्टिव फूड का एलिमिनेशन भी आएगा कि उसको एलिमिनेट करे। ये सब इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड अनडाइजेस्टेड फूड का एलिमिनेशन, ये है। ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं डाइजेशन की प्रक्रिया समझाऊंगा। अभी इतना समझे तो ये आपका बेसिक हो गया, ये आपने समझा। मैंने कल आपको बेसिक जो फीचर है ह्यूमन टीथ का वो मैंने आपको बताया। हेट्रोडंट मैंने बताया, लिख दिया था आपको। थीकोडंट मैंने बता दिया था कि सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट एक कैविटी के अंदर हमारी दांत धंसी होती है और ऐसा दांत अच्छा होगा, मजबूत होगा, तो ये थीकोडंट दांत है, ठीक दांत है, ये अच्छा दांत है, इसीलिए याद रख सकते हो थीकोडंट। और फिर मैंने आपको बताया कि एक आपका फीचर और है, वो है कौन सा? डाइफायोडंट। हमारा दांत दो बार आता है, एक बचपन में आता है, फिर वो टूट जाता है, फिर जब दांत आता है तो वो परमानेंट रहता है, पूरी जवानी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपका दो टाइप के चीजें हैं, मैंने आपको समझाया, मतलब ये फीचर्स हैं आपको जो मैंने समझाया पिछली क्लास में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली क्या, टीथ के बारे में बेसिक रीजंस क्या क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग पता है डेंटल फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा आपको। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है, एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, हॉर्स का क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, पिग का क्या होता है, मोल छुछंदर का डेंटल फॉर्मूला क्या होते हैं, इनकी थोड़ी थोड़ी बात हम लोग कर लेंगे। कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि भैया एक मोल के अंदर कितना दांत होता है, एक हॉर्स के अंदर कितना दांत होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। बट अभी आप देखते हैं कि अभी हम लोग देखेंगे क्या, अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मली कि हमारे पास जो दांत है वो क्या क्या है। हेट्रोडंट है, 4 प्रकार के दांत हमारे पास है, 4 डिफरेंट टाइप्स। वो क्या है वही बात कर रहा हूं। हेट्रोडंट को अब एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे पास मसूरे हैं, ऊपर का नीचे का। तो ये पहले जॉ में ड्रॉ करता हूं, अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। दो आपके जबड़े हैं, अपर जॉ, लोअर जॉ। अपर जॉ आपका हिलता नहीं है, आप हिला के देखें, ये अपर जॉ हिलेगा नहीं, लेकिन लोअर जॉ हिलता है, लोअर जॉ हिलता है। तो अपर जॉ जो हिलता नहीं है उसको मैक्सिला बोलते हैं, मैक्सिला। ये आपका अपर जॉ है, अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा, ये हिलता नहीं है, इसको मैक्सिला। जो लोअर जॉ है आप हिला के देखिए, ये हिल जाता है, ठीक है ना, ये हिलेगा, तो ये इसको बोलते हैं मैंडिबल। ये लोअर जॉ का पार्ट है, मैंडिबल, ठीक है ना। ये लोअर जॉ आपका नीचे का जबड़ा, ये हो गया आपका, 2 जबड़े ड्रॉ हो गए। अब मैं आपने इसमें दिखाता हूं कि आपके जो हेट्रोडंट फीचर है, 4 डिफरेंट टाइप्स के जो आपके दांत होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला आपके पास है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा है कैनाइन या कस्पिड भी बोलते हैं। तीसरा है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा है मोलर। ये 4 अलग अलग टाइप के दांत होते हैं मानव के अंदर, और इसीलिए मानव का दांत हेटेरोडंट है। हेटेरो मतलब 4 अलग अलग टाइप के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, और ये आपको मैंने 4 लिख दिया। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि मान लीजिए आपने यहां से एक रेफरेंस ले लिया, आपका जो अपर जॉ है, लोअर जॉ है, तो अपर जॉ का यहां से आधा पार्ट और यहां से आधा पार्ट, लोअर जॉ का यहां से आधा पार्ट और यहां से आधा पार्ट। तो यही है, अपर जॉ का इधर आधा, इधर आधा, लोअर जॉ इधर आधा और इधर आधा, आधा आधा मैंने कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके पास जो दांत है, वो जो इंसीजर है, वो इंसीजर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि इंसीजर आपके पास क्या है। तो देखिए, ये आपके पास एक दांत मैंने ऐसे ड्रॉ किया, एक दांत ऐसे ड्रॉ किया। अब देखिए आपका 2 दांत है इधर, ये होता है इंसीजर, इसको बोलते हैं। आधा ड्रॉ कर रहा हूं, आधा पार्ट, ऊपर वाले जबड़े का आधा पार्ट, ठीक है। ऐसे ही डेंटल फॉर्मूला बनता है। डेंटल फॉर्मूला में हमारा हाफ जबड़े का होता है, मतलब ऊपर जबड़े का आधा और नीचे जबड़े का आधा, इसके हिसाब से डेंटल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, 2 हमारे पास इंसीजर है, 2 हाफ पार्ट में 2 इंसीजर। उसके बाद एक कैनाइन है, एक कैनाइन, कैनाइन जो कि नुकीला होता है, जो कि आपने देखा है कि कुत्ते में ज्यादा डेवलप होता है कैनाइन। आप में भी ये नुकीला दांत है, कैनाइन बोलते हैं। तो एक आपके पास कैनाइन हो गया। उसके बाद ये जो प्रीमोलर है वो संख्या में 2 है, ठीक है। तो प्रीमोलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्रीमोलर संख्या में 2 हो गए। मोलर जो है ये संख्या में 3 है, पीछे की ओर होते हैं, पीछे की ओर संख्या में 3 है, 1 2 3 मान लो। ये संख्या में 1 2 3 क्या है ये, तो ये मैं लिख दूं यहां पे, जस्ट नीचे भी सेम वैसा ही होगा, ऐसे ही होगा।
तो ये आपके पास है क्या, इंसीजर, ये आपके पास क्या है, कैनाइन, ये आपके पास क्या है, 2 प्रीमोलर, पीएम प्रीमोलर, और ये आपके पास क्या है, 3 मोलर, एम से दिखा दो या मोलर। ये आपके पास दांत है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो ये ऊपर जबड़े का आधा भाग में है, अपर जॉ का आधा भाग में ऐसा है, सेम इधर भी होगा, उसी तरीके से लोअर जॉ में भी आधा भाग में ऐसा ही होगा, और लोअर जॉ के इस भाग में भी वैसा ही होगा। तो इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला बनेगा। डेंटल फॉर्मूला में क्या होगा कि आपका अपर जॉ का आधा और लोअर जॉ का आधा, बस इतना ही लेते हैं और डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए कैसे, डेंटल फॉर्मूला की बात करूं, डेंटल फॉर्मूला है ना, तो ये दंत जो इक्वेशन है ये क्या है, आपके पास कितना है इंसीजर बताओ, 2, तो 2 लिख दिया। अब बताओ कितना कैनाइन है, नुकीला दांत, कैनाइन 1, फिर कितना है प्रीमोलर, 1 2 2 1 2, कितना है मोलर, 1 2 3। ये हो गया अपर जॉ का। ऐसा ही अपर जॉ का आधा भाग, उसी तरीके से लोअर जॉ का आधा भाग में यही होगा, 2 1 2 3, सेम होगा। आधा भाग का हम नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ इस टाइप का ले रहे हैं, इधर का बस आधा भाग आपको लेना है, ये ध्यान रखना है। अपर जॉ का हम लोग सिर्फ आधा ले रहे हैं, आधा, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, आधा ही लेना पड़ेगा। लोअर जॉ में भी आपको आधा का ले रहे हैं और वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आधा आधा है ना। अब बताइए आधा है तो ये पार्ट छूटा हुआ है, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे ताकि हमारा पूरा भाग आ जाए। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पूरा भाग आ जाएगा, पूरा जॉ का हो जाएगा, अपर जॉ पूरा हो जाएगा, लोअर जॉ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये आधा भाग का फॉर्मूला है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा आ जाएगा, अपर जॉ लोअर जॉ का पूरा दांत आ जाएगा। तो इससे आपका क्या हुआ, देखिए मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, पूरा दांत जोड़िए कितना है, 2 3 3 2 5 5 3 8, 8 इंटू 2 16। नीचे के दांत में देखिए 2 3 3 2 5 5 3 8, 8 इंटू 2 16। तो ये 16 16, अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16। अपर जॉ मतलब पूरा में, लोअर जॉ मतलब पूरे में, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब पूरा जॉ ले रहे हैं आप, तो पूरे जॉ में 16 16, अपर जॉ लोअर जॉ को मिला के 16 16 दांत, मतलब कितना हो गया, 32 दांत। तो ऐसे कैलकुलेट होता है 32 दांत। इसको ऐड करना है, अपर जॉ लोअर जॉ का दोनों का है, ये अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, 16 16 32 दांत, ऐसे हो सकता है। और कैसे कर सकते हैं, आधा भाग का है तो 2 दांत ये है आपका इंसीजर, वैसे 2 यहां होंगे, वैसे 2 यहां होंगे, वैसे 2 यहां होंगे, सेम चीज। तो 2 कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंसीजर कितना है, 2 इंटू 4 8। ठीक है, ये आधे जॉ का है, 2 यहां है तो 2 इधर भी होगा, 2 यहां पे भी होगा, 2 यहां पे भी होगा, तो 2 कितने बार है, 4 बार, ये इंसीजर हो गया 8। उसी तरीके से कैनाइन, एक यहां कैनाइन है, एक यहां भी होगा, एक इस पार्ट में भी होगा, एक यहां पे भी होगा। तो कैनाइन कितने हैं, 1, लेकिन कितने बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया, 4। ऐसे भी फॉर्मूला निकालने का तरीका बता रहा हूं। फिर 2 कितना है, ये प्री मोलर 2 है, तो 2 यहां होगा, 2 नीचे भी होगा, 2 इस साइड भी होगा, 2 यहां पे भी होगा, तो कितना हो गया, 2 कितने बार आ रहा है, 1 2, ये 2 जो है 1 बार आया, 2 बार आया, 3 4 बार, तो 2 जो आपका प्री मोलर है ये 4 बार है, 1 बार ऊपर 1 बार नीचे, 3 1 4 4 बार, 8 हो गया। और जो आपका ये जो है मोलर 1 2 3 3 है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, 3 यहां 3 यहां, तो 3 इंटू 4 बार आ रहा है 12। अब जोड़िए 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32, यही तो आता है 32 दांत एडल्ट के अंदर। वही मैंने यहां से भी निकाला, वही मैंने यहां से भी निकाल दिया, फॉर्मूला को बिना यूज किए भी निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट का। और ये किस चीज का है, आपके अपर जॉ का आधा भाग, वो मैंने लिखा, लोअर जॉ का भी आधा भाग, लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका अपर जॉ का पूरा आ जाएगा, लोअर जॉ का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला आधे भाग का होता है, अपर जॉ के आधे भाग का, लोअर जॉ के भी आधे भाग का होता है, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आ गया आपका दांत जो है, हेटेरोडंट जो होते हैं 4 अलग अलग टाइप के, ये मैंने आपको लगा दिया। एडल्ट के अंदर 32 दांत होते हैं, वयस्क के अंदर, वयस्क लोग जो होते हैं एडल्ट होते हैं उनके 32 होते हैं, लेकिन बच्चों का 32 नहीं होगा, बच्चों का 20 होता है, वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये नोट कर लेंगे, एडल्ट का है ये डेंटल फॉर्मूला। ये डेंटल फॉर्मूला किसका है, एडल्ट का, बड़े लोगों का, ठीक है। ये हो गया, 2 तरीके से मैंने 32 दांत आपको निकाल के दिखा दिया, एक फॉर्मूला से, एक नॉर्मली गिनती करके, गिनती कर लीजिए।
दो ये हैं इंसीजर, तो दो यहां होगा, दो यहां होगा, दो यहां होगा, दो यहां होगा, दो कितने बार आया? 4 बार। ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास दांत का फॉर्मूला हो गया। बट दांत का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, डेंटल फॉर्मूला जो है वो अपर जॉ का आधा भाग है, लोअर जॉ का आधा भाग है। वो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 आधे भाग का है। पूरा भाग कर लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा दांत आ जाएगा। अपर जॉ का पूरा दांत आ जाएगा, लोअर जॉ का भी पूरा आपका दांत आ जाएगा। अब 32 दांत आ जाएंगे। अपर जॉ में 16 आएगा, लोअर जॉ में 16 आएगा, पूरा मिला के 32 दांत हो गए। अब आते हैं, ये डेंटल फॉर्मूला आपने देखा। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या है? एडल्ट का एडल्ट डेंटल फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया अभी, 2 1 2 3 अपर जॉ का आधा एंड लोअर जॉ का भी आधा, 2 1 2 3। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला है आधा भाग का। पूरे भाग का लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 32 दांत आ जाएगा। 16 ऊपर 16 नीचे, 16 ऊपर के जबड़े में 16 नीचे के जबड़े में दांत होंगे जो कि 32 हो जाएंगे। अब छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला करते हैं, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड। ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड का क्या होगा, इसको समझना है। तो डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड की जो बात है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड में जो फॉर्मूला होता है उनमें क्या होता है ये समझ लेंगे थोड़ा सा। ये आपका अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। अपर जॉ में आधा भाग, फॉर्मूला तो आधे भाग का ही है। अपर जॉ के भी आधे भाग का और लोअर जॉ के भी आधे भाग का, ठीक है, उसी का फॉर्मूला है। आधा ये ले लीजिए चाहे आधा ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो बच्चों का फॉर्मूला है उनके पास भी 2 इंसीजर होते हैं, 2 इंसीजर। मान लो कि ये 2 इंसीजर है, 2 इंसीजर उनके पास भी होते हैं। ठीक है, ये आप उनके फॉर्मूला में अगर बात कर रहा हूं तो 2 इंसीजर। एक कैनाइन होगा उनके पास, नुकीला दांत, एक कैनाइन होगा। लेकिन उनका जो प्रीमोलर है, 2 प्रीमोलर था ना हमारे एडल्ट में, वो नहीं होते, यहाँ एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रीमोलर नहीं होगा, यहाँ गैप होगा। ठीक है, मतलब कि प्रीमोलर यहाँ पे नहीं होता है। प्रीमोलर का स्थान पे, यहाँ पे गैप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रीमोलर का स्थान पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रीमोलर का स्थान पे आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ पे मोलर मिल जाएंगे, मोलर। तो यहाँ पे 2 मोलर आपको होंगे, 2 मोलर। ठीक है ना, प्रीमोलर का स्थान पे 2 मोलर होंगे, 1 2। प्रीमोलर यहाँ पे नहीं होता है बच्चों में, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको बच्चों में प्रीमोलर नहीं है तो 2 इंसीजर 1 कैनाइन, प्रीमोलर नहीं होता बच्चों में, 2 मोलर आपका होगा बच्चों में। थर्ड मोलर नहीं होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। प्रीमोलर 2 थे हमारे एडल्ट में, तो 2 बच्चों में प्रीमोलर नहीं है, एकदम नहीं है। मोलर 3 होते हैं, तो 3 मोलर में थर्ड मोलर जो है, थर्ड मोलर वो बच्चों में नहीं होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर बच्चों में होता है। बस यही अंतर है। तो आपके पास जो इंसीजर था, कैनाइन था, प्रीमोलर था, मोलर था। इंसीजर है, कैनाइन भी है, लेकिन प्रीमोलर जो आपके थे एडल्ट में 2, वो प्रीमोलर यहाँ पे नहीं है। और मोलर आपके पास 3 थे, 3 में से फर्स्ट मोलर है, सेकेंड मोलर है, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं है। बस फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने 3 ड्रॉ कर दिए हैं, ये बस फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, ये ठीक है ना। तो 2 आपके पास इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन हो गया, और उसके बाद 0 0 मतलब कि यहाँ पे गैप तो नहीं है, साथ में रहता है आपके पास। यहाँ पे क्या है कि 0 का मतलब प्रीमोलर नहीं है बच्चों में, बच्चों में प्रीमोलर नहीं है। अब मोलर में 3 मोलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही मोलर बच्चों में है, 2 ही। तीसरा मोलर बच्चा में अब्सेंट होता है, बच्चों में तीसरा मोलर नहीं होता है। तो फॉर्मूला में क्या होगा? 2 इंसीजर 1 कैनिन, प्रीमोलर तो है नहीं, और बच्चों में 1 मोलर नहीं है, थर्ड मोलर, बाकी 2 मोलर हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोलर 3 होते हैं। फॉर्मूला देखो 3 मोलर थे, लेकिन पहला और दूसरा मोलर तो है, तीसरा मोलर बच्चों में अब्सेंट है, इसीलिए 2 मोलर आ जाएंगे, 1 अब्सेंट है बच्चों में। और यहां से फॉर्मूला निकल जाएगा, अपर जॉ का, लोअर जॉ का भी ऐसा ही होगा। और पूरा मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो कितना हो जाएगा? पूरे जॉ का हो जाएगा, अपर जॉ का भी हो जाएगा, लोअर जॉ का पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो यहां से आएगा कितना? 2 3 2 5 5 दूना 10, 2 3 2 5 5 दूना 10, 10 10 कितना हो गया? 20। अपर जॉ में 10, लोअर जॉ में 10, टोटल कितना हो गया? 20। तो बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। बस यही एक इंपॉर्टेंट था। बच्चों का डेंटल फॉर्मूला ये है। क्या है डेंटल फॉर्मूला में? 2 आपके पास यहां पे भी है, यहां पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है, जिसको कैनाइन बोलते हैं। लेकिन जो 2 प्रीमोलर एडल्ट में था वो यहां पे नहीं है, बच्चों में अब्सेंट होता है। लेकिन 3 जो मोलर एडल्ट में था उसमें से सिर्फ 2 ही मोलर बच्चों में है।
फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर, बस दो, तीसरा मोलर अब्सेंट है बच्चों में, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस है एडल्ट और बच्चों में। ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों के 20 दांत है, कैसे है आपने डेंटल फॉर्मूला देख लिया, ये आधे जबड़े का है, ये भी आधे जबड़े का है, पूरे जबड़े का चाहिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस अंतर ये है कि बच्चे में प्री मोलर नहीं है, और मोलर में भी 3 मोलर होते हैं तो 2 ही मोलर है, एक मोलर जो थर्ड मोलर है, लास्ट मोलर, वो नहीं है बच्चों में, बाकी एडल्ट में तो तीनों है। तो ये जो मैंने लिखा है एक बार और मैं आपको बता दूं, जो डेंटल फॉर्मूला DF, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट का 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये क्या है 2 इंसीजर का है, ये 1 किसका है कैनाइन का है, ये 2 किसका है प्री मोलर का है, और ये 3 किसका है मोलर का है। बच्चों में क्या है 2 1 0 2 अपॉन 1 0 2, ये क्या है 2 किसका इंसीजर है, 1 किसका है कैनाइन है, 0 किसका, 0 है ही नहीं, अब्सेंट है, यानी प्री मोलर नहीं होता है बच्चों में, प्री मोलर नहीं है, नहीं है। 2 किसका है, ये यहां पे 3 है मोलर, लेकिन यहां पे बस 2 ही मोलर है, मोलर है लेकिन 2 है। तो 3 मोलर में क्या होगा, फर्स्ट मोलर होगा, सेकेंड मोलर होगा, थर्ड मोलर होगा। बस यहां पे जो है फर्स्ट मोलर भी है, सेकेंड मोलर भी है, लेकिन थर्ड मोलर अब्सेंट है यहां पे, इसीलिए सिर्फ 2 मोलर यहां पे है, बस यही अंतर है, काम खत्म। अब एक चीज और, आपका जो मोलर है, प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर कितने थे संख्या में 2 दांत, और मोलर कितने थे 3 थे, तभी तो 2 1 2 3 था, 2 मतलब प्री मोलर और 3 मतलब मोलर। तो जो आपका जो प्री मोलर और मोलर है वो चीक टीथ बोले जाते हैं, चीक गाल का टीथ, क्योंकि इस रीजन में है ना वो, प्री मोलर एंड मोलर इस रीजन में, चीक टीथ भी बोलते हैं, प्री मोलर एंड मोलर, प्री मोलर PM मतलब प्री मोलर, एंड मोलर जो है वो चीक टीथ है, चीक टीथ, गाल में ये होते हैं इधर साइड में, चीक टीथ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूं क्या, आपको ये समझना है कि जो इंसीजर है उसका काम क्या है। इंसीजर जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इंसीजर आई से दिखाते हैं, कैनाइन है या कस्पिड भी बोलते हैं इसको, कैनाइन C से, उसके बाद प्री मोलर है, प्री मोलर PM से दिखाया मैंने, और मोलर है आपके पास जिसको M से दिखाया। तो इंसीजर का क्या काम है, इनका क्या काम है, आप जो खाना खाते हो तो इनका अलग अलग रोल है। इंसीजर का जो रोल है वो कटिंग में है और बाइटिंग में है, कटिंग में है और बाइटिंग में, बाइट करते हैं ना आप किसी चीज को, तो कटिंग में और बाइटिंग में है, ठीक है, उसमें जब भी आप खाना खा रहे हैं। कैनाइन का क्या है, पियर्सिंग में, पियर्स करने में, पियर्सिंग में कैनाइन, कैनाइन वगैरह आपने देखा कुत्तों में ज्यादा डेवलप होता है कैनाइन, और बाकी जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें ज्यादा कैनाइन डेवलप होता है, वो नुकीला दांत, उससे क्या होता है मांस को फाड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, पियर्स कर लेते हैं, ये आपके पास है। प्री मोलर का क्या है, प्री मोलर का जो काम है वो क्रशिंग में है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, चीजों को क्रश, रोटी खाते हैं तो क्या होता है यहीं से तो क्रश करते हैं ना, उसको ग्राइंड करते हैं, छोटा छोटा कर देते हैं चबा चबा के, तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में रोल है किसका, प्री मोलर एंड मोलर का, प्री मोलर एंड मोलर का दोनों का रोल है क्रश करने में एंड ग्राइंड करने में, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में, ये आपका रोल बेसिकली पता चल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया, चलिए। तो ये आपको कौन सा पोर्शन समझ में आया, ह्यूमन फीचर का हेटेरोडंट, जो 4 प्रकार के दांत है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, ये आपको समझ में आ गया विथ जबड़े के साथ और डेंटल फॉर्मूला के साथ। अब आपके पास है कौन सा, अब आपको समझना है कौन सा, आपको समझना है अब डाइफायोडंट, जो कि 2 बार जो आपको दांत आते हैं, एक बचपन में और एक जवानी में, ठीक है, तो वो समझ ले क्या है, वो उसको बोलते हैं डाइफायोडंट। तो पहला आपके पास जो है 2 प्रकार के, डाई मतलब क्या होगा 2 प्रकार, पहला है प्राइमरी टीथ, या इसी को टेम्पोररी टीथ बोलते हैं, टेम्पोरेरी टीथ बोलते हैं, या इसी को हम लोग मिल्क टीथ ही बोलते हैं, दूध का दांत, या इसी को डेसिड्यूअस, जो टीथ झड़ जाएगा, डेसिड्यूअस टीथ बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आपको बाद में आता है, बाद में आता है ये टूटने के बाद, उसको बोलते हैं परमानेंट, परमानेंट, टीथ, या उसी को सेकेंडरी टीथ भी बोल सकते हैं, ये नाम है।
ठीक है, परमानेंट टीथ है या सेकेंडरी टीथ है। तो ये बेसिकली आपके पास दो टीथ हैं, प्राइमरी टीथ और सेकेंडरी टीथ, ये आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार के दांत हैं, ये टूट जाएंगे और ये। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज लिखवा देता हूं। टूथ इरप्शन जो है बिगिंस, कब शुरुआत होता है टूथ का इरप्शन, कब निकलने लगते हैं टूथ? तो टूथ इरप्शन बिगिंस बाय 6 to 8 मंथ ऑफ एज। 6 से 8 महीने का जब बच्चे का एज होता है ना, तो दांत निकलना स्टार्ट होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में दांत निकलना कब होता है स्टार्ट? टूथ इरप्शन कब टूथ निकलना स्टार्ट होते हैं? तो 6 to 8 मंथ का एज होगा ना बच्चों का, तब जाके आपका दांत निकलना स्टार्ट होगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो पहला दांत बच्चे का आता है, पहला दांत वो कौन सा दांत होता है? वो होता है पहला दांत इंसीजर। तो वो आपको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट दांत जो आता है, फर्स्ट टीथ जो बच्चों में आता है, चाइल्ड में आता है, वो कौन सा है? इंसीजर। इंसीजर पहला दांत है। इस इंसीजर में भी कौन सा वाला? सेंट्रल इंसीजर, जो सेंट्रल केंद्र में है वो वाला। तो इसमें ध्यान रखेंगे सेंट्रल इंसीजर, ये पहला दांत है जो बच्चों में आता है। पहला दांत बच्चों में यही आता है, सेंट्रल इंसीजर। तो ये आपके पास है सेंट्रल इंसीजर इरप्ट फर्स्ट, ये पहले इरप्ट होता है, पहले निकलता है। ये बेसिकली आपको पता चल चुका है। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? तो आपके पास ये बेसिकली पता चला कि कितने दांत है। अब इसमें क्या है आगे समझना आपको, कि जो मिल्क डेंटिशन है, जो दूध का दांत होता है, ये कब तक निकलता है और कब तक टूट जाता है? तो मिल्क डेंटिशन, इसको मिल्क डेंटिशन भी बोल सकते हैं, दूध का दांत। तो ये जो दांत है आपका नॉर्मली इज कंप्लीटेड, ये कब तक कंप्लीट हो जाता है? नियरली 2 years ऑफ एज, 2 साल तक ये पूरा आ जाते हैं। 2 साल तक दूध के दांत आपके जो भी आने होंगे 2 साल तक आ जाएंगे। 2 years ऑफ, नियरली 2 years ऑफ एज में ये कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन ये जो रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं किस दांत से? परमानेंट दांत से। परमानेंट दांत से ये रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये टूटेगा, ये आएगा। तो ये कब होने लगता है? ये लगभग 6 से 12 साल के एज में आपका ये काम हो जाएगा। 6 से 12 साल के एज में रहेंगे तो ये दांत टूट टूट के ये दांत परमानेंट दांत आने लगेगा। 6 से 12 साल के एज में होता है, टूटते जाएंगे और ये वाला दांत आते जाएगा। ये होता है ऐसा। तो ये बेसिकली है। आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन सा दांत बच्चों में एब्सेंट होता है, याद कीजिए कौन सा दांत बच्चों में एब्सेंट होता है? 2102 अपॉन 2102। जीरो क्या है? प्रीमोलर। तो प्रीमोलर टीथ आर एब्सेंट इन चिल्ड्रन, चाइल्ड में प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रीमोलर जो है एब्सेंट इन चाइल्ड, चाइल्ड में एब्सेंट होता है। डेंटल फॉर्मूला में देखिए ना 2102 है, तो जीरो क्या है? प्रीमोलर। बस काम खत्म। प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं चिल्ड्रन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर के प्लेस पे ही, गैप नहीं होता है, प्रीमोलर के स्थान पे ही मोलर प्रेजेंट होते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर, इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर, पीएम मतलब प्रीमोलर, मोलर्स आर एब्सेंट, मोलर्स आर एब्सेंट, मोलर प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट बोल रहा हूं, एब्सेंट नहीं। तो इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर, प्रीमोलर के स्थान पे मोलर दांत जो होते हैं, मोलर, वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि कितनी संख्या है बच्चों में? 2। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, 2 प्रेजेंट होते हैं। थर्ड मोलर बच्चों में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये है इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर, मोलर दांत प्रेजेंट होगा, प्रीमोलर का स्थान पे मोलर दांत प्रेजेंट होगा। गैप नहीं होता है कि ऐसा समझ ले गैप होगा, नो, गैप नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर मोलर दांत प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों की फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102। तो जीरो जो है प्रीमोलर तो एब्सेंट है, मैंने बता दिया, लेकिन प्रीमोलर के स्थान पे आपके पास 2 जो है वो मोलर दांत प्रेजेंट है, सिर्फ 2, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर, 2 दांत प्रेजेंट है मोलर में। थर्ड मोलर जो होता है वो एब्सेंट होता है। वो थर्ड मोलर वही होता है जो विजडम टीथ बोला जाता है, बोलते हैं ना बुद्धि आ जाती है, वो दांत आ जाए तो वो एडल्ट में आता है। 18 साल के जब हो जाते हैं तो थर्ड मोलर तब आता है, आपको पता होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों में थर्ड मोलर नहीं होगा, 2 ही मोलर होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर। जब 18 साल के हो जाएंगे तो आपका थर्ड मोलर भी आ जाएगा, जिसको विजडम टीथ बोलते हैं, जिससे बुद्धि का टीथ बोलते हैं। बुद्धि आ गया और उससे कुछ लिंक है नहीं बुद्धि से। ऐसा नहीं है कि आपका वो दांत नहीं आएगा तो आपको बुद्धि नहीं रहेगी, बोला जाता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली दांत के बारे में हो गया कि प्रीमोलर्स बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट है, और प्रीमोलर के स्थान पे मोलर प्रेजेंट रहते हैं, जो आप यहां देख रहे हो 2102, 2, ये 2 क्या है? मोलर, मोलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये आपको देख लिया। आगे चलते हैं। तो आपने समझ लिया हेटेरोडंट को भी,
डाइफायोडंट को भी आपने समझ लिया, ठीक है। डाइफायोडंट, हेटेरोडंट आपने दोनों समझ लिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, और डेंटल फॉर्मूला भी आपने देख लिया। डेंटल फॉर्मूला में 2123 अपन 2123 एडल्ट का है, और 2102 अपन 2102 चाइल्ड का है, बच्चों का है। ये डेंटल फॉर्मूला है, हाफ पार्ट का है, आपके अपर जो के हाफ और लोअर जो के हाफ का है। ये ध्यान रखना है, हाफ पार्ट का होता है डेंटल फॉर्मूला, सिर्फ हाफ पार्ट का, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, नोट कर लिया ये। अब आपको मैं बताता हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, जिसमें आपको ठीकोडंट समझ में आ जाए। तीसरा फीचर जो आपके दांत का है कि सॉकेट ऑफ जॉ बोन में आपका दांत धंसा होता है, और ऐसे दांत ठीक दांत होते हैं, ठीक ठाक दांत होते हैं, इसलिए इसको ठीकोडंट बोलते हैं। बस ये समझना है, और इसको समझने के लिए हम लोग टूथ एनाटॉमी देखेंगे। टूथ एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करेंगे, दांत के अंदर घुस के देखते हैं क्या क्या है। तो ये आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। नोट करना स्टार्ट करते हैं, दांत में क्या क्या है, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। ये दांत की बात मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। इंटरनल एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इंटरनल पार्ट्स दांत की देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या पार्ट होता है दांत के अंदर, हल्का जितना जरूरत है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि एनाटॉमी हम लोग डिटेल में तो नहीं जाएंगे। देखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। और यहां पे आपका डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है बायोलॉजी। जिस पार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना होगा उस पार्ट का मैं जरूर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया। आगे आपका अलग मार्कर यूज करता हूं मैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा लेबलिंग करता हूं। ये पार्ट 1 होगा आपका, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 है। मैंने बांट दिया इस दांत को। ये वाला जो पार्ट होगा रूट पार्ट होगा, जड़, दांत का जो जड़ होता है ना, रूट पार्ट हो गया ये जो पार्ट होगा ये नेक होगा, नेक पार्ट। नेक पार्ट इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा वो छोटा होता है। नेक मतलब है, ये नेक कितना छोटा है, छोटा ही होता है। मैंने बस ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा पार्ट होता है, ये छोटा होता है। ये नेक पार्ट हो गया। नेक गर्दन जैसे समझते हो आप, उसी तरीके से दांत के रीजन में भी नेक पार्ट होता है। और तीसरा जो है क्राउन पार्ट है, क्राउन, इसको मैं इससे यूज करता हूं, क्राउन, ठीक है। रूट पार्ट, नेक पार्ट, क्राउन पार्ट, ये 3 पार्ट है आपके दांत के बेसिक। अंदर अगर जाके देखेंगे तो टूथ एनाटॉमी, इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग दांत की। ये आपका हो गया। उसके बाद अगर बात करूं तो नेक जो पार्ट होता है ये आपका कवर्ड है। किस चीज से कवर्ड देख रहे हैं आप, फ्लैशी स्किन। नेक इज कवर्ड विथ फ्लैशी स्किन, मसूड़े, वही मसूड़े, गम्स की बात कर रहा हूं मैं, मसूड़े से कवर्ड है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है इधर से, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं इनर डेंटाइन, इनर डेंटाइन। ई भी लिखते हैं और ई कभी कभी नहीं लिखते हैं, डेंटिन भी लिखते हैं। ये जो पार्ट है ये इनेमल है, इनेमल लिखते जाइए, इनेमल, ठीक है ना। आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट क्या है, इनेमल, ठीक है। और इसको लिखेंगे कि यहां जो ये मैंने ड्रॉ किया ये सारे क्या है, ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, इसको लिखना है आपको। इसी में आपका पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी, ब्लड वेजल्स, ये सारी चीजें इसमें। ब्लड के वेजल्स होंगे ना, तो पल्प कैविटी इसके अंदर में बताऊंगा। पल्प कैविटी क्या होता है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स प्लस और क्या होगा इसके अंदर में, इसके अंदर में आपके पास नर्व वगैरह है, नर्व, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, नर्व्स, वो सारे मैं यहां से ऐसे ऐसे दिखाया हूं। ये सारा पल्प कैविटी, ब्लड वेजल्स, कुछ ब्लड वेजल्स होंगे, और नर्व भी इसके अंदर में है। ये 3 चीज है, समझ में आ रहा है। और ये क्राउन जो है, ये तीसरा, ये ओनली पार्ट है जो आपको दिखता है, ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन टीथ, ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन टीथ, ह्यूमन टीथ विच इज विजिबल, जो कि दिखता है आपको बाहर से,
विजिबल, बाकी सब तो अंदर की ओर है। जो पार्ट आपको दिखता है वो क्राउन पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इनेमल क्या है? इनेमल जो आपका जो बाहर का भाग, जो दांत का चमकीला भाग दिख रहा है ना, बाहर जो चमक रहा है बाहर से, वो इनेमल होता है। आउटर पार्ट, दांत का जो बाहरी भाग है जो दिखता है आपको, इनेमल है। बाहर का जो चमकीला आपको दिख रहा है, इनेमल उसको बोलते हैं, ठीक है। और यही बोला जाता है कि ज्यादा ब्रश आप सही से नहीं कर रहे हैं, ज्यादा रगड़ रहे हैं, तो आपकी इनेमल जो दांत की बाहर की जो परत है वो घिस जाएगी तो सेंसिटिविटी आने लगती है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट मार्केट में आता है सेंसिटिविटी के लिए, बड़ा दांत सुन पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या है? इनेमल घिस गया, आपने गलत तरीके से ब्रशिंग कर ली है। और भी कारण है, बताऊंगा कि क्या कारण है इनेमल घिसने का। तो ये इनेमल आपके पास है, समझ में आ रही है? इनेमल आपके पास ये है। तो ये आपके पास तीन चीजें हैं। ये गम्स है, ये जो मैंने ड्रॉ किया क्या है? ये नेक कवर्ड विथ फ्लेसी स्किन। फ्लेसी स्किन का मतलब क्या है? ये सारे आपके मसूरे हैं, गम्स। और मसूरे के ऊपर का पार्ट क्या होता है? वही जो दिखता है, क्राउन। ओनली विजिबल पार्ट, ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन टीथ विच इज विजिबल, जो दिखता है आपको, ठीक है। ये आपके पास चीजें हैं। और ये क्या है? अंदर जो मैंने घुसा के दिखाया है, यही मैंने जो बताया था, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सॉकेट के अंदर आपका बोन धंसी हुई होती है, सॉकेट के अंदर आपकी जो टीथ है वो धंसी हुई होती है। तो ये है आपका सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट। और थीका भी बोलते हैं, थीका कैविटी, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ऐसे दांत जो इसके अंदर धंसे होते हैं, इसके अंदर धंसा हुआ है, ये दांत धंसा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ऐसा दांत ठीक दांत होता है, ठीक ठाक दांत होता है, ठीकोडंट। याद कर लीजिए ऐसे, ठीकोडंट। तो ये भी एक फीचर था मानव के दांत का, ह्यूमन फीचर्स। हेट्रोडंट समझ लिया, डाइफायोडंट समझ लिया, थीकोडंट ये वाली बात है, जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर दांत धंसी हुई है, ठीक है ना। कैविटी के अंदर है ये दांत, जो मानव का दांत होता है। बाहर ऐसे लगा हुआ नहीं है कि बाहर ऐसे खड़ा है दांत, अंदर की ओर है, वही मैं दिखाया हूं, अंदर की ओर। थीकोडंट इस दांत को बोलते हैं, ये आपका दांत है, ठीक है। अब गम्स को जिंजीवा भी बोलते हैं, जिंजीवा, ये ध्यान रखना, जिंजीवा। गम्स का ही नाम है जिंजीवा, जो आपके मसूरे होते हैं उसी की बात कर रहा हूं। तो ये आपका बेसिकली है जो आपको समझना था। अब मैं आपको पल्प कैविटी थोड़ा बता दूंगा। ब्लड वेजल्स समझ रहे हैं? ब्लड वेजल्स, जिसके अंदर ब्लड आ रहा होगा, है ना, ब्लड आने का। और नर्व्स वगैरह आप जानते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती है, नर्व्स, न्यूरॉन्स वगैरह, तो वो आप समझते हैं, जो सिग्नल लेके जाएंगे, नर्व्स वगैरह, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने? अब मैं आपको एक एक करके जो टूथ की पार्ट है इनको मैं लिख देता हूं, रूट, नेक, क्राउन, पल्प कैविटी वगैरह, इनेमल वगैरह, इसको मैं लिख देता हूं एक एक करके, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपका डायग्राम भी समझ में आ जाए और मेन पॉइंट हमने। तो ये टूथ एनाटॉमी हम लोगों ने पढ़ा है, अंडर की पार्ट्स, टूथ की इंटरनल पार्ट्स, जिसके अंदर रूट है, नेक है एंड क्राउन है। क्राउन इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ योर टीथ, एकमात्र विजिबल पार्ट जो दिखता है आपको बाहर से, वो क्राउन है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनेमल जो होता है आपके दांत के बाहरी परत होते हैं, जो आप ब्रश करते हैं तो वह इनेमल घिस जाता है, तो ही दांत में सुन लगता है, सूनापन आता है, दांत में सेंसिटिविटी आती है। सेंसोडाइन टूथपेस्ट वगैरह आपने सुना होगा कि बर्फ खाते हैं तो ऐसा होता है, वो क्या है? इनेमल घिस गया आपके दांत का। आपके गलत तरीके से ब्रशिंग करने के कारण ब्रशिंग ऐसे नहीं की जाती है, ब्रशिंग ऐसे ऐसे की जाती है। एक्चुअल ब्रशिंग ऊपर नीचे होता है, बजाय कि ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं होता है, ऐसे सही है ब्रश करना, ठीक है। रात में आप मिठाई वगैरह खा के ना सोए, ये अच्छी चीज है। मीठा चीज नहीं खाना चाहिए रात में, क्यों? क्योंकि रात में मीठा चीज खा के सोएंगे तो आपके क्या है, मुंह के अंदर ना, ये मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके जो स्वीट है ना, स्वीट जो आपने खाया है, शुगर, उस पर ये रिएक्शन करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे। और जब एक्ट करेंगे तो रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा? एसिड बनता है। वो एसिड आपके इनेमल जो बाहरी परत है दांत की, उसको घिस देगा, उसको क्या कर देगा? इनेमल को इरोड कर देगा। और जब इनेमल इरोड हो गया तो सेंसिटिविटी दांत में आने लगती है, दांत में सूनापन, ठंडा पानी पी रहे हैं तो सुन हो जा रहा है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा एक टूथपेस्ट भी आता है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है ना। तो ये चीजें है, मतलब बैक्टीरिया आपके दांत में है, वो अगर शुगर के ऊपर एक्ट किया, उसने रिएक्शन हुआ तो एसिड बनेगा, वो एसिड आपके दांत के इनेमल को इरोड कर देगा, खत्म कर देगा, घिस देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। टूथ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। दांत जो है कितने रीजन में डिवाइड है? टूथ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। पहला रीजन क्या है बताइए? रूट, दूसरा नेक, तीसरा क्राउन। तो चलिए पहले पार्ट से करते हैं, क्राउन से। क्राउन क्या है? क्राउन इट इज ओनली विजिबल पार्ट ऑफ योर टूथ। तो लिखेंगे इट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ
या इट इज ओनली विजिबल पार्ट ऑफ टूथ, इट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ, इट इज एक्सपोज्ड या विजिबल पार्ट ऑफ टीथ, जो दिखता है आपको, पार्ट ऑफ टूथ, ये एक पार्ट हो गया आपका। दूसरा क्या है, नेक, नेक, नेक ये क्या है, ये वो पार्ट है जो कि मसूरों के द्वारा घिरा होता है, कवर्ड विथ गम्स, गम्स के द्वारा घिरे होते हैं, इट इज सराउंडेड बाई गम्स, इट इज सराउंडेड बाई गम्स, गम्स या जिंजीबा, मैंने बताया था मसूरे को जिंजीबा भी बोलते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट क्या है, रूट, रूट, जड़ जो है आपका दांत का, रूट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुना आपने, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कुछ लिंक समझ में आ रहा है, ऐसा ही कुछ होता होगा नीचे की ओर, वो आपका पार्ट नहीं है, अदरवाइज मैं पढ़ा देता आपको कैसे होते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द टूथ, ये वो पार्ट है टूथ का, बताइए, जो कि सॉकेट ऑफ जॉ बोन के अंदर धसा हुआ है, इट इज द पार्ट ऑफ टूथ विच इज फाउंड इन बोनी सॉकेट, पार्ट ऑफ टूथ विच इज फाउंड इन बोनी सॉकेट या सॉकेट ऑफ जॉ बोन या कैविटी के अंदर ये पाया जाता है, या थीका भी बोलते हैं कैविटी को, उसके अंदर पाया जाता है। तो ये वो पार्ट है, ये ध्यान रखेंगे, दैट इज इट इज कमिंग फ्रॉम द कैविटी, ये कैविटी के अंदर से ये आ रहा है, रूट के अंदर है ना धसा हुआ, तो कैविटी है, थीका है, वो थीका भी बोलते हैं, या सॉकेट ऑफ जॉ बोन, उसके अंदर में ये हमारा दांत अंदर घुसा होता है। तो ये आपका रूट पार्ट क्या है, वो पार्ट है जिसमें आपका बोनी सॉकेट मिलता है, विच इज पार्ट ऑफ टूथ विच इज फाउंड इन बोनी सॉकेट, ये वो पार्ट है जो कि बोनी सॉकेट के अंदर पाया जाता है, या कैविटी ऑफ जॉ बोन के अंदर पाया जाता है, ये रूट पार्ट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, कैविटी ऑफ सॉकेट ऑफ जॉ बोन या कैविटी ऑफ जॉ बोन के अंदर ये रूट पार्ट पाया जाता है। या आप ये भी समझ सकते हैं कि बोनी सॉकेट के अंदर आपका ये दांत का जो रूट होता है वो पाया जाता है। ये तीन पार्ट समझ लिया आपने, अब क्या बचा बताइए, और मैंने कुछ कुछ समझाया था आपको, अब बचा आपको स्ट्रक्चर ऑफ टूथ की बात करते हैं, इनेमल, आउटर पार्ट जो था ना इनेमल, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, पहला पार्ट है इनेमल, इनेमल क्या है बताइए, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज हार्डेस्ट, सबसे कठोरतम, सबसे कठोर होता है, इवन दांत से भी ज्यादा, आपके मतलब इवन हड्डियों से भी ज्यादा, आपके हड्डियों से भी ज्यादा ये हार्ड होता है इनेमल, इट इज हार्डेस्ट पार्ट, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इवन मोर हार्डर देन बोन, बोन से भी हार्डर है ये ज्यादा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ आवर बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, इवन मोर हार्डर देन बोन, बोन से भी हार्ड होता है ये, ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3 फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का, इन चीजों से ये बना हुआ है इनेमल, ठीक है। आगे चलते हैं, इनेमल इन चीज से बना हुआ है। उसके बाद डेंटाइन मैंने बताया था, डेंटाइन याद है, डेंटाइन लिखते हैं, डेंटाइन इट इज मेन पार्ट ऑफ टूथ, डेंटाइन जो होता है इट इज मेन पार्ट ऑफ टूथ, इट इज मेन पार्ट होता है ये दांत का, मेन पार्ट ऑफ टूथ, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज मेन पार्ट ऑफ टूथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं पल्प कैविटी की बात करते हैं, पल्प कैविटी याद है, मैंने पल्प कैविटी बताया था आपको, पल्प कैविटी, ब्लड वेजल, नर्व्स मैंने बताया था वो, तो पल्प कैविटी क्या है, इट इज कैविटी ऑफ टूथ, ये वो कैविटी है दांत का विच इज फिल्ड विथ पल्प, इट इज कैविटी ऑफ टूथ, किस चीज से भरा हुआ है ये वो कैविटी है विच इज फिल्ड विथ पल्प, तो पल्प से भरा हुआ ये कैविटी पल्प कैविटी कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू टूथ, इसका काम क्या है पल्प का, ये दांत को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसको पोषण दे रहा है दांत को, तो नरिशमेंट लिखेंगे, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द टूथ, नरिशमेंट NOURISH नरिशमेंट, तो ये नरिशमेंट दे रहा है, नरिश कर रहा है दांत को, पोषण दे रहा है, उसकी पोषण देखभाल कर रहा है, दांत को पोषण दे रहा है, ठीक है ना, तो नरिशमेंट टू टूथ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पल्प कैविटी वगैरह हो गया, बाकी आप समझ चुकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या और बता दिया है, मेन पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली जो आपको मेनली समझना था।
टाइप्स ऑफ टीथ आपने समझ लिया, डेंटल फॉर्मूला मैंने समझ लिया, आपको समझा दिया, ये बेसिकली आपने समझ चुके हो कि आपको क्या क्या करना था। आगे चलते हैं, इसमें नोट कर लिया आपने। चलिए, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देख लिया टूथ का क्या क्या है, मेन मेन चीजों को भी। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, इवन मोर हार्डर देन बोन, बोन से बहुत हार्ड होता है इनेमल। डेंटाइन मेन पार्ट होता है, और डेंटाइन भी बहुत मेन पार्ट है, मेन हार्ड भी होता है डेंटाइन। डेंटाइन मेन पार्ट भी है बॉडी का आपका, टूथ का। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लिया आपने। और चीक टीथ क्या है? चीक टीथ आपसे बोलूं, चीक टीथ प्री मोलर एंड मोलर, प्री मोलर एंड मोलर ये इस साइड में है, तो चीक टीथ बोलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डेंटिशन की बात मैंने की आपसे, और याद है आपके अपर जॉ को क्या बोलते हैं? अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ को मैंडिबल। कौन सा जॉ हिलता है? लोअर जॉ हिलता है, मैंडिबल हिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंटिशन या टीथ की बात और मैं आपसे करता हूं। डेंटिशन और टीथ इन मैमल्स, मैमल्स की बात करता हूं। डेंटिशन भी बोलते हैं, TITION डेंटिशन, या टीथ बोल दो। इन मैमल्स, स्तनधारियों में। प्लेसेंटल मैमल, प्लेसेंटल मैमल बताऊंगा, प्लेसेंटल मैमल क्या होते हैं तो समय आएगा। इसको यूथीरिया भी बोलते हैं, यूथीरिया। तो प्लेसेंटल मैमल की बात मैं आपसे करूंगा, बट इतना ध्यान रखेंगे, प्लेसेंटल मैमल और यूथीरिया, इसके अंदर में आपको मैं बताऊं तो ये नेवर एक्सीड्स, जो इनके अंदर दांत है कभी भी 44 दांत से ज्यादा नहीं होंगे। नेवर एक्सीड्स, कोई भी प्लेसेंटल मैमल उठा लीजिए, नेवर एक्सीड, एग्जांपल देता हूं, नेवर एक्सीड 44 टीथ, 44 दांत से ज्यादा नहीं होंगे, 44, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक्सेप्ट ओपोसम, एक को छोड़ दीजिए, एक प्लेसेंटल मैमल है ओपोसम, मार्सुपियल है वो, एक्सेप्ट ओपोसम, ये मार्सुपियल है। मार्सुपियल पता है, कंगारू होते हैं, अपने बच्चों को कैरी करते हैं, ओपोसम भी कैरी करता है, ये मार्सुपियल्स कहे जाते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर कैरी करते हैं अपने बच्चों को कैरी करने के लिए। तो ओपोसम में क्या होता है? ओपोसम में इसमें 44 दांत तो आपको होते हैं मैमल के अंदर, जो भी प्लेसेंटल मैमल है, इससे ज्यादा नहीं होगा 44 से। लेकिन एक अपवाद है, ओपोसम, इसके अंदर में 50 दांत होता है। ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन उठ के, 50 दांत होते हैं, ये प्लेसेंटल मैमल है और ये मार्सुपियल है। मार्सुपियल जो अपने बच्चे को कैरी करते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, आपको पता होगा कंगारू जैसे होता है वो, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना था। और बाकी इसके एग्जांपल में बात कर लूं, हॉर्स, 44 दांत होते हैं मैमल्स के अंदर, प्लेसेंटल मैमल में एग्जांपल कौन कौन है? जैसे हॉर्स की बात कर लिया, पिग आपके पास है, मोल, छुछंदर, ये सारे जो हैं ये मैमल हैं, प्लेसेंटल मैमल, इनके में 44 दांत से ज्यादा नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 44 दांत से ज्यादा इनमें नहीं हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। और एलिफेंट के, हॉर्स की बात करूं, हॉर्स में एग्जैक्टली 44 दांत होता है, हॉर्स में एग्जैक्टली 44 दांत होता है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। काऊ में कितना होता है, कुछ अलग से बता दे रहा हूं आपको। काऊ में कितना होता है, या गोट में कितना होता है, बकरी में या भेड़ में कितना होता है, ये अलग से आपको बता दे रहा हूं। दांत, कि दांत आपको पता होना चाहिए, 32 दांत होते हैं, जैसे हमारे में है ना 32, उसी तरीके से उनमें भी 32 होता है। डॉग में कितना होता है? डॉग में 42 दांत होते हैं। जो भी प्लेसेंटल मैमल होंगे उनमें 44 दांत से ज्यादा नहीं हो सकता, एक अपवाद छोड़ के, ओपोसम 50 है। एग्जाम्पल मैंने बताया, हॉर्स में 44 दांत है, 44 से ज्यादा नहीं हो सकता, 44 तक हो सकता है, 44 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एलिफेंट में कितना होगा? एलिफेंट में कितने दांत है? एलिफेंट में 26 दांत होते हैं, एलिफेंट में 26 दांत होते हैं। रैबिट में कितना होगा? खरगोश में, रैबिट में 28 दांत होते हैं। ये कभी पूछ सकते हैं, चांस कम है, लेकिन मैं मेन एनिमल का बता दे रहा हूं। और रैट, चूहा में कितना होगा? 16 दांत होते हैं, रैट में, या माउस की बात करते हैं, 16 दांत होते हैं। कंगारू में कितना होगा? ओपोसम को छोड़ दो, कंगारू भी मार्सुपियल है, लेकिन कंगारू में 34 दांत है। कंगारू भी मार्सुपियल है, लेकिन उसमें 34 दांत है। लेकिन एक ओपोसम है, ये एक मार्सुपियल है, लेकिन इसमें 50 दांत है, 50 है। कंगारू में 34 होते हैं। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर मे बी पूछ लिया जा सकता है। आजकल क्वेश्चन कहीं से उठा के कुछ भी पूछ दे रहे हैं, बट ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैमल के अंदर 44 दांत से ज्यादा नहीं हो सकता है। 44 तक है हॉर्स के अंदर, उससे ज्यादा नहीं होगा। अपवाद एक है ओपोसम, उसमें 50 दांत है।
ये मार्सुपियल है जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बच्चे को कैरी करते हैं अपने बच्चे को, जैसे कि कंगारू कैरी करता है, ठीक है। लेकिन कंगारू में 34 दांत है। अब कुछ एलिफेंट की बात कर लेते हैं, टस्क वगैरह क्या है एलिफेंट का टस्क। तो पहले वॉलरस की बात करते हैं। वॉलरस, पता है वॉलरस कार्निवोरस मैमल है। वॉलरस नॉर्थ पोल की ओर मिलेगा, आर्कटिक ओशियन के साइड में मिलेगा ये। तो ये वॉलरस जो है इज ए कार्निवोरस मैमल, कार्निवोरस मैमल है ये, कार्निवोरस मैमल, मरीन मैमल है ये, समुद्र में रहता है। कहां पे, कौन सा एरिया है आपका, नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है आपका, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर उधर साइड में मिलता है, ठीक है, नॉर्थ पोल में, ठीक है। कार्निवोरस मैमल है, हैविंग टस्क, इनके पास टस्क होता है, जैसे हाथी का टस्क होता है ना, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, हाथी के, इनके पास भी टस्क है, ऐसे निकला होता है। तो ये हैविंग टस्क, टस्क होता है, विच इज मॉडिफाइड कैनिन, वो कैनाइन होता है। कैनाइन मैंने आपको बता दिया है, ये मॉडिफाइड कैनाइन होते हैं जो कि वो टस्क में बन जाते हैं, वो है वॉलरस के अंदर होता है। मॉडिफाइड कैनाइन ही है जो कि टस्क में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन अगर एलिफेंट की बात करेंगे, एलिफेंट की, तो एलिफेंट में ऐसा नहीं है। एलिफेंट में जो टस्क होता है ना, वो एलिफेंट का टस्क होता है मॉडिफाइड इंसीजर, मॉडिफाइड इंसीजर। मैंने आपको इंसीजर कैनाइन सब समझा दिया है। मॉडिफाइड इंसीजर यही मॉडिफाइड हो जाता है, एलिफेंट का टस्क बनता है। टस्क दिखाने, खाने के दांत अलग हाथी के और दिखाने के अलग, जो दिखाने वाले दांत होते हैं टस्क जो बोलते हो आप, इसका बहुत यूज है, बहुत कुछ में ज्वेलरी में यूज किया जाता है, वो एक मॉडिफाइड इंसीजर है। लेकिन वॉलरस एक मैमल है, वो भी एक मैमल है, कार्निवोरस मैमल है, नॉर्थ पोल की ओर मिलता है, आर्कटिक ओशियन के नियर मिलता है, और ये इसकी जो IUCN रेड लिस्ट में जो डेटा है वल्नरेबल है, वल्नरेबल, इस लिस्ट में आपका वल्नरेबल है, VU से बताते हैं ना, वल्नरेबल VN से वल्नरेबल है। IUCN के रेड लिस्ट की बात थोड़ा कर लिया ऐसे बताने के लिए। वॉलरस के नाम आपने नहीं सुना होगा बहुत लोगों ने, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN की रेड लिस्ट में। वॉलरस, वॉलरस जिसको बोलते हैं, कार्निवोरस मैमल है ये आपको बेसिकली जानना था। आगे चले, चलिए, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने इनेमल को रिप्लेस कर सकता है बार बार, वही इनेमल जो हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपने इनेमल को बार बार रिप्लेस कर सकता है। रैट, चूहा, चूहा अपने इनेमल को, रैट जो होता है अपने इनेमल को बार बार रिप्लेस कर सकता है, ध्यान रखना, अपने इनेमल को बार बार रिप्लेस कर सकता है, वो है चूहा। रैट्स आर द ओनली एनिमल दैट कैन रिप्लेस देयर इनेमल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओनली एनिमल दैट कैन रिप्लेस देयर इनेमल। आगे चले, आपने देखा कि दांत अगर 2 बार आए, जो कि हमारे पास है, दूध का दांत और एक परमानेंट टीथ, तो उसको बोलते हैं डाइफायोडंट। लेकिन अगर दांत बार बार आए तो कोई ऐसा जानवर है उसका दांत टूटता हो फिर आ जाता हो, टूटता हो फिर आ जाता हो, तो ऐसे दांत को पॉलीफायोडंट बोलेंगे। पॉली मतलब मेनी, तो बहुत बार आता हो, पॉलीफायोडंट, पॉलीफायोडंट। कौन सा है एग्जाम्पल, बस ध्यान रखिएगा, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। पॉलीफायोडंट कौन सा एग्जाम्पल है, स्नेक्स की जो दांत होती है उनके फैंक्स बोलते हैं, फैंक्स ऑफ स्नेक, बार बार आ जाते हैं, पता है ना, सपेरे दांत तोड़ देते हैं स्नेक का, फिर दांत जो है 10-15 दिन में आ जाता है। आपने सुना होगा लगभग इस रेंज में दांत आते हैं उनके, आ जाते हैं, तोड़ा जाता है सपेरों के द्वारा, फिर दांत आ जाते हैं, तोड़ देते हैं सपेरे, फिर दांत आ जाता है। पॉलीफायोडंट, फैंक्स ऑफ स्नेक, उनके दांत को फैंक्स बोलते हैं, फैंक्स ऑफ स्नेक। आपका कैसा है, एक बार टूटा दूसरा आएगा, उसके बाद टूटेगा तो नहीं आएगा। तो परमानेंट टीथ है और एक दूध का दांत है। तो पहले दूध का दांत आता है, बेबी टीथ, टेम्पोररी टीथ मैंने बता दिया, और जब वो टूटेगा तो परमानेंट टीथ आता है, सेकेंडरी टीथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दांत बार बार आ जाती है, फैंक्स ऑफ स्नेक की बात मैंने की है। आगे चले, अब आपसे कोई पूछे कि डायस्टीमा क्या होता है, डायस्टीमा, दांतों से रिलेटेड कोई चीज अगर टर्म पूछे, डायस्टीमा, ये किस से रिलेटेड है, डायस्टीमा, ये टर्म किससे रिलेटेड है, डायस्टीमा दांत से रिलेटेड है। ये क्या है, गैप बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ टीथ, ये गैप होता है बीच का, गैप बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ टीथ, 2 प्रकार के टीथ जो दांत है उनके बीच में ये गैप है, बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर,
जैसे इंसीजर एक दांत है, बिटवीन इंसीजर एंड प्री मोलर, उनके बीच का ये गैप है। दो प्रकार के दांतों के बीच में ये गैप होता है, जैसे एग्जांपल इंसीजर एंड प्री मोलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैनाइन अब्सेंट हो जाते हैं वहां पे, कैनाइन इज अब्सेंट। तो जब कैनाइन अब्सेंट हो जाएगा तो इंसीजर है, उसके बाद कैनाइन होता है, फिर प्री मोलर आता है। तो कैनाइन अगर नहीं है तो इंसीजर के बाद क्या हो जाएगा, गैप आएगा, फिर प्री मोलर आएगा, तो उनके बीच में गैप आ जाता है। वही बता रहा हूं, जब कैनाइन अब्सेंट होगा तब। ठीक है, इन सम हर्बीवोरस एनिमल, कुछ हर्बीवोरस एनिमल है, हर्बीवोर्स होते हैं, उनके अंदर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, इन सम हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गैप बिटवीन टू टाइप्स ऑफ टीथ, बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर, जहां पे कैनाइन एब्सेंट होगा तो दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। इन सम हर्बीवोरस एनिमल, कुछ हर्बीवोरस एनिमल में होता है जिसको बोलते हैं डायस्टीमा। ठीक है, आपको ध्यान रखेंगे, डायस्टीमा उसको बोलते हैं। समझ में आ रही है? जैसे रैबिट है, रैबिट उसमें भी होता है, खरगोश में होता है गैप। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो डायस्टीमा एक स्पेस है, एक गैप है, जो रैबिट में भी होता है। और रैबिट में कहां होगा, इंसीजर एंड प्रीमोलर के बीच में ये गैप होगा, मतलब कैनाइन नहीं होगा। तो यहां पे रैबिट के अंदर होता है, खरगोश के अंदर। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, थ्योरी पढ़ाया, उसका एक एग्जांपल ले लो, रैबिट के अंदर है ना। उसके बाद एप होता है ना, एप्स, गोरिल्ला, चिंपांजी, आपने नाम सुना होगा। एप्स में भी ये गैप होता है इंसीजर एंड कैनाइन के बीच में। यहां पे इंसीजर एंड कैनाइन के बीच में, इनके बीच में गैप होता है। इट इज ऑल्सो ए स्मॉल स्पेस, यहां पे भी स्पेस होता है, गैप होता है बिटवीन इंसीजर एंड कैनाइन, उनके बीच में गैप होगा। ये एप के अंदर होगा, गोरिल्ला, चिंपांजी जानते हैं। और ये रैबिट के अंदर होगा, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में। जब कैनाइन नहीं होगा तो उनके बीच में गैप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे कैनाइन है, इंसीजर और कैनाइन के बीच में गैप है। ये समझ में आ रहा है ना, इंसीजर और कैनाइन के बीच में गैप है। ठीक है, बट आप इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। बस डायस्टीमा एक टर्म है जो आपको ध्यान रखना। हर्बीवोरस मैमल जो होते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया, इंसीजर और प्रीमोलर के बीच में ये कैनाइन नहीं है यहां पे, तो गैप हो जाएगा। रैबिट पर ध्यान रखना है, एप वगैरह छोड़ दो। ठीक है ना, वो उसमें अब जाना ही नहीं चाहता हूं डिटेल में, और क्या है, क्यों है, और क्या है उसमें। और बस एक आप एग्जांपल देखोगे, हर्बीवोरस एनिमल में होता है। आगे चले, अब समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी समझ में आ रही होगी। तो जो गैप होती है उस टर्म को क्या बोलते हैं, डायस्टीमा, दो दांत के बीच में गैप। ठीक है, स्पेस या गैप बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या बचा पढ़ने को। ठीक है, डेंटिन आपने समझ लिया, मेजर पार्ट होता है आपके दांत का, डेंटिन, डेंटाइन भी बोलते हैं, डेंटिन भी बोलते हैं। तो डेंटिन फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द टूथ। मेजर पार्ट ऑफ टूथ क्यों है, क्योंकि ये आपके मेजॉरिटी ऑफ टूथ को यही बनाते हैं, डेंटिन। तो डेंटिन फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ टूथ, इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है टूथ का, ये दांत का, डेंटिन। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ रही है? ठीक है, पल्प कैविटी समझ में आ गया था? पल्प कैविटी याद होगा, पल्प कैविटी किस चीज से भरा हुआ है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी वो कैविटी है, वो स्पेस है जहां पे पल्प भरा हुआ है। आप यही डाउट में होंगे, पल्प क्या है? पल्प जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको पूछा नहीं जाएगा, बट एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, एक प्रकार के उत्तक होती है, कंटेनिंग ब्लड वेजल्स, जिसके अंदर में ब्लड वेजल्स होते हैं। तो पल्प कैविटी इज नथिंग बट द कैविटी विच इज फिल्ड विथ पल्प। पल्प एक कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेजल्स। उसके अंदर में ब्लड वेजल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक वेजल्स है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पल्प कैविटी में पल्प भरा होता है। समझ में आ गया ना, पल्प कैविटी में पल्प भरा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेजल्स। उसके अंदर में ब्लड वेजल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं पल्प से। और पल्प का काम क्या है? नरिशमेंट देना, पोषण देना दांत को। इतना ध्यान रखिए ना, बस काफी हो जाएगा आपके लिए, तो सफिशिएंट है ये। तो पल्प जो है इसके अंदर में पल्प कैविटी में भरा हुआ है, वो दांतों को नरिशमेंट देता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो ये दांत की जो कहानी है, आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी, और इतना ही आपको जानना था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इतना ही आपको जानना था दांतों के बारे में। और आपसे पूछे कि एक ही प्रकार के दांत, आपके पास 4 प्रकार के दांत है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर,
हेटेरोडंट बोलते हो, लेकिन एक ही प्रकार के दांत, सेम टाइप ऑफ दांत हो, ऐसा जानवर कौन है? मैंने बताया था आपको, फिश है, रेप्टाइल है। फिश एंड रेप्टाइल्स आर होमोडंट, होमो मतलब सेम, तो सेम प्रकार के दांत होते हैं फिश एंड रेप्टाइल्स में, मैंने आपको बताया भी था कल, ठीक है। तो ये बेसिकली आज का इतना ही था, आज इतना ही, और टीथ कंप्लीट हो चुका है। अब टीथ के बाद आगे का जो पोर्शन हमारा डाइजेशन में, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। टीथ के बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। और सेलेवरी ग्लैंड्स वगैरह आपने सुना होगा कि 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड होते हैं। सेलेवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड आपने सुना होगा, सब मैक्सिलरी ग्लैंड सुना होगा, सब लिंगुअल ग्लैंड सुना होगा। इसकी बात करेंगे आपसे, ग्लैंड, ग्रंथियां 3 पेयर्स होते हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई है। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक्स करें और लोगों के साथ शेयर करें। बहुत जरूरी है लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं, आपको जो भी कमी होगी मैं आपको फुलफिल करूंगा आपकी कमी को। लेकिन आप अपने तरफ से अपना योगदान जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के सामने, दूसरों के बीच में वीडियो को जरूर ले जाएं, ठीक है, और जरूर लोगों को शेयर करें। तो आई होप आपको समझ में आई है, और समझ में आई है तो जरूर 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 कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। ये आपका फर्ज है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, अपना फर्ज जरूर निभाइएगा, ठीक है। और इंटरेक्शन करना है, अगर कोई डाउट है जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं, ठीक है। धन्यवाद।